जितने भी कंजर्वेशन प्लान्स हमने अभी तक डल के लिए बनाए हैं, तो आई थिंक उनमें कुछ कहीं पर कहीं कुछ कमी रह गई है। ये समझो कि यह डल वाले यहाँ पानी में मछली है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये मर जाएगा। जेके न्यूज़ टुडे की कश्मीर कॉलिंग सीरीज में आज हम आपको लेकर आए हैं डल झील में। यह दुनिया की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। यहाँ पर शिकारा राइड होती है और यहाँ की मुख्य आकर्षण की चीज़ है यहाँ के हाउस बोट्स। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है, परंतु कुछ वक्त से ये झील गंदी और ख़राब होती जा रही है और हम इंसानों की गलतियों की वजह से ही ये झील गंदी हो रही है। इसकी रेस्टोरेशन के लिए अब तक करीब 900 करोड़ रुपया कई एजेंसियों से आ चुका है, जिसमें कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज भी शामिल हैं, परंतु इसकी हालत में कुछ खास सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। ये बात भी सही है कि जितनी एक्सपेक्टेशंस थी कि जितना जो भी प्रपोजल्स अभी तक डल कंजर्वेशन के लिए बने हैं, तो उससे इस पे अच्छी खासी नुमाया बेहतरी आएगी, वो हुई नहीं है। ये भी फैक्ट है मेरे हिसाब से। जैसे जितने भी हमारे नेचुरल सिस्टम्स है, जैसे डल लेक है या कोई भी और ऐसा नेचुरल सिस्टम है, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं ये सिस्टम्स। तो इनमें जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके प्रिस्क्रिप्शन के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें एक प्रिस्क्रिप्शन प्लान होना चाहिए। हमें अच्छी तरह इसकी जितने भी इसके सिम्टम्स है या जितने भी इसके रीज़न्स है डिटेरियोरेशन के, वो हमें उसको जानने के बाद ही हमें कुछ प्रेस्क्राइब करना चाहिए। और मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जितने भी कंजर्वेशन प्लान्स हमने अभी तक डल के लिए बनाए हैं, तो आई थिंक उनमें कुछ कहीं पर कहीं कुछ कमी रह गई है। तो उस वजह से जितने भी कंजर्वेशन प्लान्स बन गए, उसके पीछे जितना भी मनी पैसे खर्च हो गए, तो जितना डिज़ायर्ड रिजल्ट्स लोगों ने चाहा या जो प्लानर्स या कंजर्वेशनिस्ट्स की जो उम्मीदें थी कि इतना इस पर हो जाएगा, तो आई डोंट थिंक वी हैव बीन एबल टू अचीव दैट। सो जो मेन रीज़न है इसका ये है कि हमारे पास डल के लिए एक अच्छा सा कंजर्वेशन, या जिसको मैं एक विजन डॉक्यूमेंट कहूँ, विजन प्लान कहूँ, कि हमारे लिए मतलब जब भी हम कोई जो भी कोई प्लान बनाते हैं कंजर्वेशन का हो या स्ट्रेटजी, या आप इसको एक्शन प्लान कहिए, आप इसको विजन डॉक्यूमेंट कहिए, कि मैं क्या चाहता हूँ कि डल। जैसे मैं आपको एक आम नागरिक की हैसियत से बताऊंगा, मैं चाहूँगा कि डल पर एक प्रोजेक्ट बने, उस पर जितना भी पैसे ज़रूरी है खर्च कर ले, लेकिन उसमें 5 साल के बाद मैं जाऊं और पानी उसका ऐसे ही पी लूँ। जैसे 1970 में लोग जाते थे डल में और वो पानी पी रहे थे उसमें विदाउट एनी ट्रीटमेंट। ये एक विजन होना चाहिए, ये एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ऐसी कोई स्ट्रेटजी आज तक बनी नहीं। जैसे मैंने कहा कंजर्वेशन प्लान्स तो बने, लेकिन उनका मकसद मुद्दा क्या है, वो जो गोल है, वो जो विजन है कि क्या चाहेंगे हम, इतने पैसे 500 करोड़ हम रुपया खर्च करेंगे, 1000 रुपया खर्च करेंगे, तो उसके बाद डल कैसा होगा। जब तक वो विजुअलाइज हम न कर ले और फिर जो भी उस पर काम कर ले, जो भी एक्टर्स उस पर काम कर, चाहे वो लाउडा है, चाहे वो कोई और डिपार्टमेंट है, उनसे अकाउंटेबिलिटी लीजिए कि ये आपने हमें प्रॉमिस किया था कि इसमें हम 100 करोड़ खर्च करेंगे और हम आपको ये दे देंगे। तो वो तो इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द डल। इस जम्मू कश्मीर लद्दाख में आप देख लीजिए, ऐसे ही प्रोजेक्ट्स बनते जाए है। कोई रिट्रोस्पेक्शन नहीं होती है कि फिर इसको लास्ट में कोई मॉनिटरिंग, कोई इवेल्युएशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये जो लेक का ये प्रॉब्लम हुआ है, ख़राब हुआ है, ये सब इनकी वजह से है। इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से है। जो भी है, लाड़ा है, कोई भी है, ये सब उनकी वजह से है। जो होटल यहाँ पे, ये जो होटल वोटल है, चलो होटल तो बनाने हैं, मैं नहीं उस पर ये करा, जो उसका ड्रेनेज है वो सब इसी लेक में आता है, क्योंकि उसका कोई इनके पास अल्टरनेटिव नहीं है। ये पैसा लगाता है, आजकल हमने वो बनाया, वो चैनल बनाया, कहाँ बनाया,
वो सब लेक में चला जाता है। बन सकता है इफ दे कैन कैरी, दे कैन हायर वेरी गुड डच इंजीनियर्स एंड दे कैन डू इट, मगर ये नहीं चाहते क्योंकि एज डल इतना खराब, जब जितना खराब जाए उतना कमाई इनका हो जाएगा। तो इट इज़ ऑलमोस्ट 830 करोड़ रुपीज़ इस पर खर्च हो चुका है। उसमें डिफरेंट अगर कंपोनेंट के हिसाब से अगर देखेंगे, पहला है जो डल लेक के फेरी में जो सीवेज जाया करता था डायरेक्टली इनटू द लेक, वो लगभग 90% हमने उसको अरेस्ट किया है बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ 5 नंबर STPs हैविंग कैपेसिटी ऑफ मोर देन 30 MLD। और इसकी जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है वो भी लगभग 90% कंप्लीटेड है। सो वी कैन से कि इसमें मेजर पोल्यूशन जो था वो हमने अरेस्ट किया है। डल लेक की गंदगी के साथ ही यह भी देखा गया कि इसके आकार में भी बदलाव आए हैं। तो ये अप्रेंशन है कि बिल्कुल सही नहीं है। डल लेक का जो एरिया है वो ऐसे ही है। अब इसमें खाली वेरिएशन आती है लैंड मास एंड वाटर सरफेस, लेकिन जो एरिया 25 है वो का वही है, कोई सिक्यूज नहीं हुआ। डल का टोटल एरिया कम नहीं हुआ है, लेकिन डल की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि इसमें जो एक्वेटिक वेजिटेशन है, जो इसमें जो जितनी भी इसमें आप प्लांट्स देखेंगे वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बढ़ गए हैं। 1970-80 को अगर हम बेस लाइन ले लेंगे तो उसकी ये जो एक्वेटिक वेजिटेशन जो ये वहाँ पर जो जितने भी आप वेजिटेशन देख रहे हैं जो बढ़ रही है, ये एक सिम्टम है कि डल की हालत ठीक नहीं है। ये पोल्यूशन की एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है। तो उसमें चूंकि पोल्यूशन, अगर आप पोल्यूशन के लेवल से डल की हैसियत मुझे पूछेंगे 1970 या 1975 में आज, तो उसमें बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई है। अब सरकार ने डल लेक की रेस्टोरेशन के लिए यहाँ से डल डवेलर्स को निकालने का फैसला किया है। ये वह लोग हैं जो डल के बीचों बीच सदियों से रहते आ रहे हैं और यहीं वेजिटेशन और शिकारा चलाकर अपना गुजर बसर करते हैं। देखिए, इसमें बहुत सारी सर्वे हो चुकी हैं कि बहुत सारे, हम नहीं कहते हैं कि यहाँ के कश्मीर के एक्सपर्ट्स ने ये किया है। हमने बहुत सारे IIT रुड़की से भी एक्सपर्ट्स लाए हैं, नीरी से भी एक्सपर्ट्स लाए हैं, जो यहाँ के भी कुछ यूनिवर्सिटी के जैसे अमेरिकन यूनिवर्सिटी वहाँ पर के कुछ एक्सपर्ट्स हैं उनको भी लाए हैं। तो सब उनकी ये राय है कि बेहतर है कि इनको यहाँ से शिफ्ट किया जाए, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ हैं। आबादी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। सो अगर हम इसको खुला छोड़ देंगे, टाइम विल रीच कि ये डेफिनेटली दिस डल विल गेट एक्सक्यूज्ड। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल एक फॉल्टी प्लान था। आप डल से डेवलपर्स को निकाल रहे हैं, जो शिकारा चला रहा है, जिसका वहाँ वेजिटेबल ग्रोइंग कल्टीवेशन है, उसका लाइवलीहुड तो यहाँ है, और आप उसको श्रीनगर से 25 किलोमीटर दूर ले रहे हैं। तो वो फिर आपने तो उसको जगह दे दी, लेकिन लाइवलीहुड तो उसको यहाँ आना पड़ा। और रोज़ वो जो 25 किलोमीटर और 50 किलोमीटर आने जाने में उसको यहाँ पर आना पड़ा, 3 घंटे उसको लगे। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसने वहाँ छोड़ दिया, बेच दिया और वापस डल में आ गया। मेरे ख्याल में मेरे हिसाब से ऐसी दुनिया में बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स है जहाँ पर जो डेवलपर्स हैं, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे बहुत से यूरोपियन कंट्रीज़ में, बहुत से साउथ ईस्ट एशिया में देखिए कितना, बैंकॉक, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया में देख लो, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स है, मिसालें हैं जिसमें डल डेवलपर्स को पार्ट ऑफ द कंजर्वेशन प्लान, उनका लाइवलीहुड इसके साथ लिंक्ड है। तो मुझे लगता है दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स, वो उन्हीं को पहल करनी चाहिए डल को बचाने में। तो ऐसे अवेयरनेस, ऐसे एजुकेशन, ऐसे प्रोग्राम्स मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को एम्फसाइज करनी चाहिए, ऐसी स्ट्रेटजीज़ बनानी चाहिए ताकि उनको वो आगे रहे इस डल कंजर्वेशन में, न कि उनको एक हम कहेंगे यही दे आर द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। मेरे हिसाब से दे शुड बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। ये समझो कि ये डल वाले यहाँ पानी में मछली है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये मर जाएगा। हम सर पानी के बत्तख है, अगर बत्तख को हम पानी से बाहर निकालेगा, सूखे पे रखेगा, वो बत्तख तो बेचारा मर जाएगा ना उधर। वो खाएगा क्या, पिएगा क्या, क्योंकि उसको आदत है पानी में रहने के लिए है। क्योंकि कुछ वो डल लेवलर जो है वो कुछ डिमांड कर रही थी, नहीं हम रखियत नहीं जाएंगे, हम किसी और जगह जाएंगे। तो एज ऑन डेट अभी वी आर ऑन द, गवर्नमेंट इज़ फुल ऑन द जॉब कि वी हैव डिसाइडेड कि नहीं रखियत हम उधर वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ हम उनको रख लेंगे जो वो डिमांड कर रहे हैं।
So we have made a proposal for Rakhi Earth and hope कि ये जल्दी ये कंपोनेंट रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम जल्द फिर से शुरू हो जाएगा। डल के लिए आया करोड़ों रुपया न जाने किसे अमीर बना गया, पर डल का आकार और इसकी खूबसूरती गरीब ही होती गई। मैं अमित खजूरिया, JK न्यूज़ टुडे, श्रीनगर।